हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस के बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। लेकिन एनिमल्स और जो ह्यूमंस बींग्स हैं यानी हम, वो नहीं बना सकते। एनिमल्स का डायरेक्ट, जो एनिमल्स हैं उनको अपना फूड डायरेक्ट प्लांट से मिल जाता है, या तो डायरेक्टली मिल जाता है उनको या इनडायरेक्टली मिल जाता है। डायरेक्टली कैसे, या तो सीधा वो प्लांट को ही खा लेंगे, और इनडायरेक्टली या तो वो एनिमल्स उन एनिमल्स को खाएंगे जो प्लांट्स को खाते होंगे, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, और सारे ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के साथ साथ, मतलब ह्यूमंस और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और काम करने के लिए, हम अपनी बॉडी को काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, कि फूड चाहिए होता है, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ ड्रिंकिंग। अब एनिमल न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन चाहिए क्यों होता है, किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स लगते हैं न्यूट्रिशन लेने में। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड कैसे हमारी बॉडी में जा रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, और कैसे उसकी यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे, और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स ले रहे हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट चैप्टर है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आपको यहाँ पे लिखना है कौन कौन से हो सकते हैं, आप बताइए। सबसे पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। और तीसरा आपका फैट हो सकता है, और फिर विटामिन्स, ठीक है। देन आपका मिनरल्स, और फिर आपका रफेज वगैरह, ये सारे ही आपके, रफेज तो नहीं फ़िलहाल, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और आपका स्टार्च, ये सारे कहाँ आएंगे आपके, ये सारे आएंगे आपके कंपोनेंट्स में फूड के। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, मतलब हम जब उसको खाते हैं तो वो अपना जॉइंट रहता है वो, ठीक है, जॉइंट रहता है वो, ठीक है। और फिर जब हम खाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, मतलब ये कंपोनेंट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये हमारी बॉडी ऐसे नहीं ले सकती। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या हम पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं अपने दांतों के थ्रू, क्योंकि अगर हम वैसे ही निगलेंगे तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पहले हम जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। और जो ब्रेक डाउन होता है, द ब्रेक डाउन of complex components of food into simpler substances is called digestion. digestion होता क्या है, जब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को ये करना, मतलब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के अंदर ये होना, ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कौन कौन कैसे कैसे खाना अपने अंदर लेता है, मतलब कौन कौन कैसे कैसे खाना खाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। बीज जो हैं, बीज और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से खाना खाते हैं। बीज और जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स के अंदर से नेक्टर, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनके बीच में से वो फ्लूइड सा वो निकाल लेती हैं और उसे अपना खाना बनाती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, मतलब इन्फेंट्स क्या होता है, शिशु, 1 साल से कम साल वाला बच्चा जो होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। वो क्या करता है, अपनी मम्मा का दूध पीता है। स्नेक जैसे पाइथन वगैरह वो निगलते हैं, स्वेलो मतलब निगलना, तो दूसरे एनिमल्स
प्रे मतलब शिकार, जिन एनिमल्स पे वो शिकार करते हैं उनको वो निगलते हैं। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं ना पानी के अंदर ही होते हैं, तो वो उन्हीं को खा लेते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 2.1 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग। मतलब कौन कौन से एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का खाना खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग मतलब खाना, मोड ऑफ फीडिंग मतलब वो कैसे खाते हैं। ठीक है। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को आपको इस टेबल 2.1 में लिखना है। जैसे, और आपको ये कुछ क्या दे रखे हैं, हिंट दे रखे हैं। स्नेल है, वो क्या खाता है बेसिकली, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। और आंट क्या करती है, वो भी मतलब छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को मिल जाते हैं, खा लेते हैं। ईगल शिकार करती है दूसरे, मतलब क्या होती है, वो कार्निवर होती है। हमिंग बर्ड्स अभी हमने देखा कि वो क्या करती है, सक करती है। ठीक है। लाइस, मॉस्किटो भी क्या करता है, वो भी सक करता है, खून चूसता है ना वो। बटरफ्लाई भी सक करेगी। हाउस फ्लाई। आपको ये इनमें से देखना है कि ये किस टाइप से खाना खाएंगे अपना। ठीक है। अब अमेजिंग फैक्ट देखो, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम। का स्टारफिश क्या करती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाती है जिनके अंदर शेल होता है। शेल जैसे स्नेल होता है ना, स्नेल की बॉडी होती है और फिर ऊपर उसका एक ऐसे शेल करके होता है ना, हार्ड सा वो। या आप टॉर्टोइस देखो, उसके ऊपर इतना मोटा शेल लगा होता है। ठीक है। जो बाहर की मतलब आउटर कवरिंग होती है हार्ड सी, उनको हम शेल कहते हैं। और ये शेल किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है। ये क्या करती है, शेल को खोलती है, और जो अंदर का जो सॉफ्ट सा एनिमल होता है ना, वो कैसे खाती है, अपना स्टमक क्या करती है, अपने मुंह तक ले आती है। पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, ताकि वो क्या कर सके, सॉफ्ट एनिमल को खा सके। अपना पेट वो अपने मुंह तक ले आती है, और जब वो स्टमक दोबारा वापस चला जाता है, जब वो खा लेती है, कंज्यूम कर लेती है उसको, और फिर वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। ये एक स्टारफिश स्टार शेप की होती है। डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे अपना डाइजेशन करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाना कैसे लेते हैं, माउथ से लेते हैं। डाइजेस्ट करते हैं और उसका डाइजेस्ट कर लेते हैं, और यूटिलाइज मतलब उसका यूज़ कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड मतलब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। हैव यू एवर, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स या जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर, अब आपको क्या आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, एक कैनाल होता है जो हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट होके एनस पर ख़त्म होता है। अब ये बकल कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी होती है हमारे मुंह से स्टार्ट होकर एनस, मतलब जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, एनस तक ख़त्म होता है। ये पूरा कैनाल होता है, पूरा प्रोसेस होता है। इस कैनाल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे बकल कैविटी, फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फिर सबसे लास्ट में एनस। काफ़ी लंबा पाथ है ये, है ना। तो जब ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलके 6 के 6 पार्ट्स जब एक साथ मिलते हैं, तो हम इनको कहते हैं एलिमेंटरी कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है। जो फूड के कंपोनेंट्स हैं ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज अ फूड ट्रेवल्स, मतलब फूड, जो हमारा फूड के पार्टिकल्स है ना, वो जैसे जैसे इन 6 के 6 कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करते रहते हैं, वैसे फूड जो है अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग तरह डाइजेस्ट होता रहता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, देखो जो हमारा स्टमक है और जो लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी इनर वॉल्स, मतलब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, इसकी जो अंदर की वॉल्स हैं ये इनके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस
बनाते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। और इन ग्लैंड के नाम है सलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज, ठीक है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में, जैसे हमने देखा था ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब ये अभी तो हमने सिर्फ ये देखा था कि ये 6 मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, लेकिन जिसमें हमारे ग्लैंड्स भी हो सारे और सारे ऑर्गन्स भी हों हमारे जो डाइजेशन में यूज़ होते हैं, ये सारे मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि डाइजेशन हमारे डिफरेंट पार्ट्स में होता कैसे है। देखो, सबसे पहले तो ये स्टमक है। स्टमक के अंदर एक लाइनिंग, इनके वॉल्स के अंदर, ये वॉल है इसकी, इनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। और ये जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल होके होती है ये, इसकी वॉल्स के अंदर भी जो है डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका लिवर के अंदर बनेगा डाइजेस्टिव जूस, और ये पेनक्रियास है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बीच में, ये है पेनक्रियास, इनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे। मतलब किन किन के अंदर बनेंगे, एक लीवर के अंदर, एक स्टमक के अंदर, एक पेनक्रियास के अंदर और एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बनते हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते तक फूड जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है, और यहाँ पे आपका खाना ये क्या करता है, इसोफेगस सिर्फ आपके खाने को पेट तक पहुँचाने का काम करते हैं, बस इसका इतना ही काम है, ठीक है। इतना मैंने आपको ऊपर से बता दिया है। अब इसके डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर के। अभी हम फर्स्ट में पढ़ेंगे अपना माउथ और बकल कैविटी। सेलिवरी ग्लैंड भी होता है एक हमारे यहाँ पे होता है सेलिवरी ग्लैंड जो थूक बनाता है, ठीक है। थूक बनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बकल कैविटी और जो है अपना माउथ पढ़ेंगे, ठीक है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। हमारा फूड कैसे आता है हमारी बॉडी के अंदर, माउथ के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर फूड गया है, सिर्फ अभी गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जब हमारे मुंह से हमारी बॉडी तक फूड आता है तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। हम जो है फूड को अपने दांतों से चबाते हैं ताकि वो टूट सके, ठीक है। मैकेनिकली मतलब हम खुद ही करते हैं अपने दांतों को, और अपने जो जबड़े होते हैं लोअर जॉ से क्या करते हैं हम फूड को चबाते हैं ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। हर एक दांत रूटेड इनटू अ सेपरेट सॉकेट इन गम्स। गम क्या होता है, मसूड़े। देखो हर एक दांत ये मसूड़ों के अंदर अच्छे से क्या होता है, रूटेड होता है, मतलब पूरा जड़ से ये अटैच होता है, ठीक है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत जितने दिखने में अलग होते हैं उतना ही उनका काम भी अलग अलग होता है और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 है, आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं और अपने मिरर में देख के आपको अपने टीथ काउंट करने हैं। 32 दांत होते हैं। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर, मतलब इंडेक्स फिंगर जो आपकी सबसे पहली वाली उंगली होती है अंगूठे के साइड वाली, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि दांत एक्चुअल में फील कैसा कर रहे हैं, नुकीले हैं, कैसे हैं, ठीक है। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने टाइप के दांत आप फाइंड कर सके। उन 32 के 32 दांतों में कितने दांत आपको सेम लगे, कितने दांत आपको अलग अलग लगे। आपको एप्पल या फिर ब्रेड लेनी है ताकि आप उसको खा सको और खा के देखना है कि आप कौन से दांत को बाइट करने में, कट करने में, कौन सा पियर्स करने में, कौन सा फाड़ने, टीयर मतलब फाड़ने में। ऑल्सो फाइंड आउट
द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग, मतलब चबाने में, उसको अच्छे से पीसने में कौन कौन से दांत यूज़ हो रहे हैं, और अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में लिखने हैं। देखो, जो हमारे पहले 2 दांत होते हैं उनको हम इंसीजर कहते हैं, इनसे हम बाइट वगैरह करते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो हमारे, अच्छा सॉरी, जो इंसीजर होते हैं वो हमारे पहले के 4 दांत होते हैं। ठीक है, पहले के जो 4 दांत है ये इंसीजर है। ठीक है, ये वाले इंसीजर। कैनाइन जो इनके साइड के 2 दांत हैं इनको हम कैनाइन कहेंगे, और जो इनके साइड के 2 दांत होते हैं उनको हम प्रीमोलर, और जो लास्ट के 3 दांत बच गए दोनों साइड के, ये ऊपर वाले जबड़े के भी हैं ऐसे ही और नीचे वाले जबड़े के भी ऐसे ही हैं, उनको हम मोलर्स कहेंगे, मोलर। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा कटिंग और बाइटिंग में लग रहे हैं, तो इंसीजर्स और कैनाइन लगेंगे कटिंग और बाइटिंग में। पियर्सिंग एंड टीयरिंग में जो ये हैं आपके कैनाइन और प्रीमोलर रख सकते हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में आपके मोलर और प्रीमोलर लगेंगे। ठीक है, आवर माउथ, हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमारे बकल कैविटी के मतलब दांतों के छोटा सा नीचे जो बड़े वाला पार्ट होता है वहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा मतलब थूक प्रोड्यूस करते हैं। हम ये सलाइवा हमारे फूड पे क्या असर करता है वो हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, हमने ये नहीं देखा था। बूझो इज़ फैसिनेटेड बाय द हैवी कॉइल। अब बूझो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानना चाहता है कि वो ऐसे कॉइल करके नहीं है हमारे पेट में। ही वांट्स टू नो, इसकी लेंथ जाननी है उसको, आपको गेस करना है। ठीक है, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आगे पेज 60 मतलब इसी चैप्टर में आगे दे रखा है। बस आपको तब तक इमेजिन करना है कि हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज़, हमारी बॉडी में छोटे से स्पेस में कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्टिविटी 2.3 अब देखते हैं हम। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनके ऊपर ए और बी लिखना है। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपको 1 चम्मच क्या डालना है, उबले हुए चावल, और टेस्ट ट्यूब बी में भी आपको उबले हुए चावल डालने हैं, लेकिन उसको च्यू करके चबाने के बाद आपको वापस उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने हैं, और फिर 3 से 5 मिनट चबाने के बाद आपको उस राइस को वापस अपने मुंह में से निकाल कर डालने हैं। 2 से 3 ml जो है वाटर आपको दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने हैं। अब 2 से 3 ड्रॉप आपको आयोडीन सोल्यूशन का डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर देखना है वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स। अब कलर चेंज आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो आपका बी वाला टेस्ट ट्यूब है ना, जिसमें आपने च्यू करके डाल रखा है बॉइल्ड राइस, उसमें चेंज आता है, वो आपको टीचर से पूछना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी एक तरह से ये क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम ये करता है। ठीक है, तो हमारे थूक का भी हमारे खाने पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब जो है हमारी टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक फ्लैशी मस्कुलर सा ऑर्गन होता है जो हमारे बकल कैविटी के बैक फ्लोर पे अटैच होता है। देखो ये रहा हमारी जो ये बकल कैविटी है, ये है ना हमारी बकल कैविटी, इसके बैक फ्लोर पे यहाँ पे कहीं अटैच होती है। ये जो हमारी टंग है वो, ठीक है, मस्कुलर फ्लैशी सा स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट, मतलब आगे से आप इसको कितनी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। और अब आपको इसके फंक्शन, डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आपको इस टंग के, अपनी जीभ के फंक्शंस पता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टेकिंग बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा। और ये क्या करती है कि हमारे फूड, अब जो हमारी टंग है वो क्या करेगी, हमारे फूड को, जो हमारा सलाइवा है थूक, उससे मिक्स करने में हेल्प करेगी। यानी हमारा टंग और हमारे सलाइवा दोनों ही क्या कर रहे हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी उनको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और ये कब करती है काम, जब हम अपना खाना
चबा रहे होते हैं या निगल रहे होते हैं तब। अब हमें अपने फूड का टेस्ट भी अपनी इस जीभ से ही पड़ता है, क्योंकि इस जीभ के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन। अब हमें कहाँ कहाँ टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे टंग पे, वो हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा। स्वीट्स एंड टूथ डिके, मतलब टूथ डिके मतलब जो हमारे कीड़े लग जाते हैं ना दांत में, वो नॉर्मली जो हैं बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करते या खाना खाने के बाद, तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं उनके उसके अंदर उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं शुगर्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक करने लग जाते हैं। जो भी खाने में बचा है, मतलब जो भी खाने में शुगर बची है, वो ये बैक्टीरिया तोड़ने लग जाते हैं और एसिड रिलीज़ करने लग जाते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरियाज। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये एसिड क्या कर देंगे, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएंगे। उसको हम टूथ डिके कहते हैं, जो मतलब जिसको आप बोलते हो ना कीड़ा लग गया, उसको टूथ डिके कहेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर ये इसका इलाज टाइम पे ना हुआ तो क्या टूथ एक मतलब दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में टूथ लॉस, चाहे आपका परमानेंट दांत भी है वो भी आपका लॉस हो जाएगा। चॉकलेट, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं एंड अदर शुगर, मतलब चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, जो स्वीट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा खाने के कारण ही टूथ डिके होते हैं। इसलिए हमें अपने दांत ब्रश से या फिर दांतों से क्लीन करने चाहिए, या फिर डेंटल फ्लॉस होती है उससे क्लीन करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस एक ऐसी थ्रेड होती है जो दोनों दांत के बीच में ऐसे घुमाई जाती है, ताकि बचे हुए फूड पार्टिकल्स जो हैं उनसे वहाँ से रिमूव हो जाए। अब हमें 2 दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और कुल्ला करना चाहिए हर खाना खाने के, हर मील के बाद। ऑल्सो हाँ, डर्टी फिंगर जो हैं या फिर अनवॉश्ड कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, हमारा मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ रह गया था। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले आपके दांत गिर रहे थे? जो हमारा फर्स्ट सेट होता है ना इन्फेनेंसी, मतलब जब हम शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमारा फर्स्ट सेट आता है दांतों का। 6 to 8 ईयर्स की एज में ये गिरना शुरू हो जाता है, जिनको हम मिल्क टीथ यानी दूध के दांत कहते हैं। और दूसरा सेट आता है हमारा परमानेंट टीथ का। परमानेंट टीथ एक ही बार, मतलब जो है एक ही बार आते हैं और फिर ये पूरी लाइफ टाइम जो है हमारे साथ रहते हैं, और तभी गिरते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं या फिर हमें कोई दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ हरी, मतलब जब आप जल्दी में होते हो या फिर हंस देते हो खाना खाते टाइम, या टॉक कर देते हो खाना खाते टाइम, तो आपको क्या हो जाता है, कफ, मतलब खांसी आने लग जाती है या हिचकी आने लग जाती है, या फिर चोक यानी आपका खाना गले में अटक जाता है। क्यों? क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हैं ना वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। मतलब ईसोफेगस के साथ ही हमारी विंड पाइप होती है, फूड पाइप के साथ हमारी विंड पाइप होती है, जिससे हम सांस लेते हैं उसमें चला जाता है खाना। जो विंड पाइप है वो हमारी नाकों की जो 2 छेद होते हैं ना उनसे और लंग से कनेक्टेड होती हैं, जो फूड पाइप के साथ ही होती हैं। लेकिन कभी कभी जो है गले में जाने की बजाय एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, मतलब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एयर और फूड एक ही पैसेज शेयर कर रहे होते हैं। तो हाउ फूड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम विंड पाइप, मतलब ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वॉलिंग, मतलब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एक फ्लैप लाइक वेल्व, मतलब ऐसे करके एक होती है जो हमारे गले से अटैच होती है। मतलब खाना जब आ रहा है तो ये नीचे हो जाएगी और वो वहाँ पे अब ना हमारे ईसोफेगस में चली जाती है और ये फिर वापस ऐसे हो जाता है। ठीक है, जो विंड पाइप को क्लोज कर देती है और फूड पाइप खोल देती है जब हम खाना खा रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी फूड पार्टिकल जो विंड पाइप में चले जाते हैं, तभी हमें हिचकी, खांसी या फिर हमारा खाना गले में अटक जाता है। तो आज के लिए बस
आज के लिए इतना ही। एक्टिविटी 2.4 से हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।